नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका न्यूज में। मैं हूं राजदेव पांडे। आप देख रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की बड़ी खबरों पर। सिंधिया परिवार पर सीएम के बयान आने के बाद सिंधिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह के ओछे बयानों पर कुछ नहीं कहना जरूरी समझता। जेयू में अंबेडकर जयंती को लेकर विवाद अभी भी गहराया हुआ है। हड़ताल जारी रखी, प्रोफेसरों को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान एक छात्र बेहोश हो गया। हजीरा क्षेत्र में शराब की दुकान को लेकर विरोध चौथे दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने किया हाटीपुर डिस्पेंसरी का निरीक्षण। 27वां बजट पेश, काउंटर मैग्नेट शहर की विभिन्न विकास योजनाओं का रखा खाका। शहर में संचालित अवैध तलघरों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई मीटिंग। पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। बीएसएफ में नौकरी जाने के नाम पर करता था ठगी। बदरवास के प्राथमिक स्कूलों में जमकर चली नकल। शिवपुरी के बदरवास थाने के सामने दो किसानों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस लड़ाई को देखने के लिए लोग जमा रहे। डबरा में शुरुआत शराब विरोधी नारा, महिलाओं ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन। मुरैना में खेत कटवाने को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर युवक की हत्या। शिवपुरी में नगरपालिका की बैठक में पार्षद ने की सीएमओ से झूमा झटकी। मुरैना के अम्बा में 1.5 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पिता पर हत्या का आरोप। चालीस डिग्री तापमान में अपनी ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान, सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम। दतिया में दिनारा रोड पर हुआ हादसा, स्कूल वैन ने मारी, बोलेरो ने टक्कर, एक बच्चा घायल। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भिंड की अटेर विधानसभा के उपचुनाव में दिए गए विवादित बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जो ओछी राजनीति का परिचय दिया है उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भिंड की अटेर विधानसभा के उपचुनाव में दिए गए बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री ने जो ओछी राजनीति का परिचय दिया है उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। ईवीएम में गड़बड़ी के मामले में सिंधिया ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को ईवीएम में गड़बड़ी और यहाँ के अधिकारियों की शिकायत की है, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा जो कार्रवाई की गई उसके लिए हम आयोग को धन्यवाद देते हैं। मुझे मालूम था आप पूछेंगे। मेरी कोई टिप्पणी, मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, मेरी कोई मुझे हाँ एमपीपीएससी तक को सवाल पूछा गया था 2011 में। एमपीपीएससी क्या है? हाँ, एमपीपीएससी के एग्जाम। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जो ओछी राजनीति का परिचय मुख्यमंत्री ने दिया है, मेरी कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम चुनाव आयोग में गए हैं, हमने मुद्दे उठाए हैं, चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं और सख्त एक्शन लिया है। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हम 2 मुद्दे लेके गए थे, एक तो ईवीएम मशीन के बारे में और दूसरे वहां के जो प्रशासन के कर्मी हैं उनको लामबंद करने के लिए। दोनों पर चुनाव आयोग ने सख्त एक्शन लिया है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है और आप सब लोगों ने अपने तरफ से भी प्रतिक्रिया दी है। आपको भी बहुत धन्यवाद। मैंने कह दिया जो कहना था। वो ईवीएम के बारे में मैंने दिल्ली में भी आपके सब मीडिया के लोगों को कह दिया है। अंबेडकर जयंती पर जीवाजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कराने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब एक फसाद बन गया है। छात्र संघ और जेयू प्रबंधन आमने सामने हैं। छात्र मामले में संबंधित प्रोफेसर की बर्खास्तगी का मांग कर रहे हैं।
सोमवार को भी जेयू में छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखा। अंबेडकर जयंती पर जीवाजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कराने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो अब एक फसाद बन गया है। छात्र संघ और जेयू प्रबंधन आमने सामने है। सोमवार को भी छात्रों ने यूनिवर्सिटी गेट पर अपना प्रदर्शन चालू रखा, जिसमें छात्र के साथ ही बाहर के लोग भी उनका समर्थन कर रहे थे। तेज धूप में प्रदर्शन के दौरान लॉ का एक छात्र बेहोश हो गया। मामले में छात्र व कर्मचारी घटना से संबंधित प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। शराबबंदी को लेकर महिलाओं का विरोध और तेज हो गया है। ग्वालियर का हीरा क्षेत्र में महिलाओं ने 4 दिनों से शराब की दुकानों को बंद कर रखा है। शराबबंदी को लेकर महिलाओं का विरोध तेजी पकड़ता जा रहा है। ग्वालियर के हीरा क्षेत्र में महिलाएं पिछले 4 दिनों से शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए विरोध कर रही हैं, जिसको लेकर प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम कलारी बंद कराकर ही रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए विभाग के संयुक्त संचालक एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर ए.के. दीक्षित सोमवार की सुबह थाटीपुर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचे। स्वास्थ्य सेवाओं को जायजा लेने के लिए विभाग के संयुक्त संचालक एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर ए.के. दीक्षित सोमवार की सुबह थाटीपुर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचे। वहां मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को परखा व स्टाफ की जानकारी ली, साथ ही काम करने की नसीहत भी दी गई। साडा का आज 27वां बजट पेश हुआ। लगभग 3000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। इस बजट में कई विकास योजनाओं की उन्होंने घोषणा की है। इस बजट में खास बात ये रही कि पहली बार साडा कर्ज मुक्त हुआ है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सोमवार को बजट पेश हुआ। 29,896.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसके साथ ही अन्य विकास के प्रोजेक्ट को लेकर घोषणाएं हुई। विभिन्न जो शासकीय योजनाएं हैं उसके अंतर्गत सारा एक प्रभावी भूमिका अदा करेगा, चाहे वो स्मार्ट सिटी का मामला हो, चाहे दूसरी शासन की योजनाएं हो। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो काम जिनके लिए हम लोगों ने अप्रोच पिछली बार किया था, हम लोगों ने जिन योजनाओं को करने के लिए सारा ने कुछ चीज़ों पर इनिशिएटिव लिया था, उनको हम लोग इस बार ले रहे हैं। सारा इस बार उसको ले रहा है। नगर निगम प्रशासन शहर में बने तलघरों के व्यावसायिक उपयोग करने पर बिजली कनेक्शन काट रहा है, जिसको लेकर सोमवार को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की मीटिंग हुई। नगर निगम द्वारा शहर में बने हुए तलघरों का व्यावसायिक उपयोग करने पर बिजली कनेक्शन कट करने की कार्रवाई चल रही है, जिसको लेकर सोमवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग की गई। आपको बता दें कि प्रशासन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सही करने व अवैध तलघरों के उपयोग को बंद कराने के लिए यह अभियान चलाए हुए है। सैनिक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह का पुलिस विभाग ने पर्दाफाश किया है। पकड़ा गया आरोपी शहीद सैनिकों की पत्नियों को अपने जाल में फंसाता था और उसके बाद उनसे ठगी करता था। शहीद बीएसएफ जवानों की पत्नियों को अनुकंपा नियुक्ति कराने के नाम पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ग्वालियर पुलिस ने बताया कि भिंड का रहने वाला विशंबर भदौरिया शहीद जवानों की पत्नियों को अनुकंपा नियुक्ति कराने का लालच देकर रुपए ऐंठता था और चंपत हो जाता था। पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक व्यक्ति ने इन्हें पहले फोन किया और पत्राचार भी किया कि वो इनके बच्चे को बीएसएफ में नौकरी लगवा देगा। उसका यह भी कहना था कि वो उनके पति के साथ पहले काम किया है और इसलिए उसको चिंता है, और विश्वास में लेकर उनको उसने यह बताया कि इसके लिए उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जब महिला के द्वारा यह कहा गया कि 2 लाख रुपया नहीं दे सकती हैं, तो इन्होंने बोला कि आप एडवांस के रूप में या पहले किस्त के रूप में 50,000 रुपये, और महिला से 50,000 रुपये ले लिया। बाद में महिला परस्यू करते रही, लेकिन बच्चे का नौकरी नहीं लगा और व्यथित होकर वो मेरे समक्ष शिकायत लेकर आई थी। बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं। अभी स्कूलों में प्राथमिक परीक्षाओं में जमकर नकल कराई जा रही है। 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं में कई परीक्षार्थी पर्चियों के साथ नकल करके पकड़े गए। बदरवास के प्राथमिक स्कूलों में जमकर नकल चल रही है। प्राथमिक स्तर पर होने वाली परीक्षाओं में बच्चे किताबों और गाइडों से नकल कर पेपर दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जब पत्रिका टीम पहुंची तो बच्चे खिड़कियों से नकल की पर्चियां फेंकते नजर आए। शिवपुरी के बदरवास थाने के सामने गर्मी के कारण 2 सांड अपना
आपा को बैठे। दोनों साइडों में बहुत देर तक लड़ाई चलती रही, जिसको देखने के लिए हजारों लोग खड़े रहे। डबरा शहर के रामगढ़ क्षेत्र में गरारी खोलने को लेकर महिलाओं को हर रोज छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है। शराबी नशे में महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं। डबरा में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में सोमवार को रामगढ़ क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम की अनुपस्थिति में विरोध प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार महेश कुशवाहा को ज्ञापन दिया। महिलाओं ने शराब बंद किए जाने और मोहल्ले में दुकान हटाए जाने की मांग करते हुए नारे लगाए। मालूम हो कि एक दिन पहले रेलवे स्टेशन रोड के रहवासियों ने भी विरोध करते हुए ज्ञापन दिया था। स्टेट और नेशनल हाईवे से 500 मीटर दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को नगर की कॉलोनियों, बस्तियों व मुख्य मार्ग पर जगह नहीं मिल रही है और कॉलोनियों व मोहल्लों में दुकानों के खोले जाने का विरोध शुरू हो गया है। दुकान को लेकर क्या मामला है? ये लड़कियां निकलती है, गर्ल्स और भी लेडीज निकलती है, सब सर्विस वाली निकलती है। मोहल्ला में रहना आराम हो रहा है, दारू की गालियां देते हैं, माहौल भी खराब हो रहा है। ये दुकान कहाँ पे खुली है? रामगढ़ रोड पे। पहले थी क्या ये? पहले नहीं है, अभी दुकान खुली है ये? अच्छा, तो इस दुकान से क्या दिक्कत समस्याएं आएंगी मोहल्ले में? माहौल खराब हो रहा है, दारू की निकलते, गाली वाले देते और क्या है। इस संबंध में किसको शिकायत करी है अभी आपने? स्कूल नहीं निकल पा रहे, कॉलेज निकल पा रहे, कोचिंग नहीं जा पा रहे, कुछ घर से बाहर निकल पा रहे। इस संबंध में किसको शिकायत करी है आपने? एसडीएम को। गेहूं काटने को हुआ विवाद दो पक्षों में इतना बढ़ गया कि लड़ाई में एक युवक की मौत हो गई। युवक की मौत गोली लगने से हुई है। मामला मुरैना जिले का है। मुरैना में नहरावली में फसल काटने को लेकर हुए विवाद पर कुछ लोगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की सुबह 9 बजे की है। सूचना मिलने पर बागचीनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुके थे। शत्रुघ्न सिंह पुत्र सुल्तान सिंह सिकरवार निवासी नहरावली कैथौदा गांव से कुशवाहा समाज के कुछ मजदूरों को लेकर गया था। वह अपने गेहूं कटवा रहा था, तभी वहां पूर्व सरपंच राकेश सिकरवार और उसके भाई आए और बोले, ये मजदूर पहले हमारे यहाँ गेहूं काटेंगे। शत्रुघ्न सिंह ने इसका विरोध किया और कहा कि इन मजदूरों को मैं लेकर आया हूं, तो पहले मेरे गेहूं काटे जाएंगे, उसके बाद तुम ले जाना। इसी बात पर विवाद हो गया। कुछ देर बाद शत्रुघ्न घर पहुंचा तो राकेश सिकरवार, भूपेंद्र, शैलेंद्र, योगेंद्र, धर्मेंद्र, जीतेंद्र, सोनू, राजेंद्र, पप्पू आदि सभी सिकरवार कट्टा बंदूकों से लैस होकर आए और शत्रुघ्न के घर पर पथराव किया। शत्रुघ्न घर में अकेला था, इसलिए अपनी छत पर चढ़ गया। वहां से आरोपियों को भगाने के लिए पत्थर फेंककर मार रहा था, तभी आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बंदूक की गोली शत्रुघ्न के सिर में लगी और वह मौके पर ही ढेर हो गया। शिवपुरी में नगर पालिका की बैठक में बातचीत के दौरान हंगामा हो गया। वार्ड 6 के पार्षद ने सीएमओ से झूमा झटकी कर दी। पार्षदों का कहना था कि हमारी शिकायत के बावजूद वर्तमान पदस्थ पीएचई इंजीनियर को क्यों नहीं हटाया गया। उधर अम्बा कस्बे में 1 साल के बच्चे की मौत होने से हंगामा मच गया। बच्चे की मौत का आरोप उसी के पिता पर लगाया जा रहा है। वहीं पिता का कहना है कि मेरा बच्चा बीमार था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। अम्बा के जग्गा देवहरी रोड पर 1.5 वर्ष के बच्चे की संदिग्ध मौत का आरोप पिता अजय सखवार पर लगाया गया है। पड़ोसियों का कहना है कि अजय का अन्य महिलाओं के साथ संबंध रहा है। मुरैना के अंबा क्षेत्र के जग्गा दोरी रोड पर रविवार की रात 1 वर्ष के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते बच्चे के पिता द्वारा की जाना बताई जा रही है। यह आरोप बच्चे के नाना ने लगाया है। वहीं पिता ने बीमारी से मौत होना बताया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होने की बात कही है। जग्गा दोहरी रोड निवासी अजय सखवार 22 वर्ष रविवार की रात 11 बजे घर पर पहुंचा और कमरे में जाकर सो गया। अजय का बेटा राहुल 1 वर्ष भी उसके साथ ही सो रहा था। रात को जब कृष्णा ने उठकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए पिता के बगल से उठाया तो उसकी मौत हो चुकी थी। बच्चे का मुंह फटा हुआ था, जिस पर तुरंत ही इस बात की सूचना कृष्णा ने अपने पिता को राकेश। भिंड में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इतनी तेज गर्मी में ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से ट्रैफिक जवानों के लिए कोई पानी या छाया की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दादा, आप ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ कितनी टेम्परेचर गर्मी बढ़ी हुई है, कितने टाइम तक खड़े रहना पड़ता आपको निरंतर चौराहे पे? 3 घंटे तक। 3 घंटे तक निरंतर ऐसे ही? छाया फाया की कोई व्यवस्था? छाया की डिपार्टमेंट की तरफ से अभी कोई व्यवस्था? निरंतर ऐसी व्यवस्था
आपको मालूम है कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है गर्मी का? ज़्यादा है। कितनी उम्र हो गई होगी? 57 साल की होगी। ऐसी कंडीशन में जो गर्मी पड़ रही है इसमें आप कभी बीमार हो जाते हैं क्या ड्यूटी की दौरान? हाँ, हो भी जाते हैं सर। कितनी बार हुए होंगे? आप दो बार हो जाते हैं। 1-2 बार। किस थाने में पदस्थ हैं सर? ट्रैफिक थाने में। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? राम सिंह नरवरिया सर। दतिया के दिनारा रोड पर माया स्कूल की वैन में बोलेरो ने टक्कर मार दी। गनीमत रहा कि इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई, एक बच्चे को कुछ चोटें आई हैं। दतिया में प्राइवेट स्कूलों में चल रही मनमानी के विरोध में NSY के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें स्कूल की फीस वृद्धि और किताबों को लेकर शिकायत की गई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सिंधिया परिवार पर CM के बयान आने के बाद सिंधिया ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस तरह के ओछे बयानों पर कुछ नहीं कहना जरूरी समझता। JU में अंबेडकर जयंती को लेकर विवाद अभी भी गहराया हुआ है। हड़ताल जारी रखी, प्रोफेसरों को बर्खास्त करने की मांग की। इस दौरान एक छात्र बेहोश हो गया। हजीरा क्षेत्र में शराब की दुकान को लेकर विरोध चौथे दिन भी जारी रहा। स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने किया हाटीपुर डिस्पेंसरी का निरीक्षण। 27वां बजट पेश, काउंटर मैग्नेट शहर की विभिन्न विकास योजनाओं का रखा खाका। शहर में संचालित अवैध तलघरों को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई मीटिंग। पुलिस ने एक ठग गिरोह का पर्दाफाश किया। BSF में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। बदरवास के प्राथमिक स्कूलों में जमकर चली नकल। शिवपुरी के बदरवास थाने के सामने दो सांडों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस लड़ाई को देखने के लिए लोग जमा रहे। डबरा में शुरुआत शराब विरोधी नारा, महिलाओं ने सौंपा SDM को ज्ञापन। मुरैना में खेत कटवाने को लेकर हुआ विवाद, गोली मारकर युवक की हत्या। शिवपुरी में नगरपालिका की बैठक में पार्षद ने की CMO से झूमा झटकी। मुरैना के अम्बा में 1.5 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत, पिता पर हत्या का आरोप। तापमान में अपनी ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक जवान, सरकार ने नहीं किया कोई इंतजाम। दतिया में दिनारा रोड पर हुआ हादसा, स्कूल वैन में मारी बोलेरो ने टक्कर, एक बच्चा घायल। ये थी आज तक की प्रमुख खबरें। कल इसी समय मिलेंगे फिर पत्रिका टीवी से।